जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज के हमारे करंट अफेयर्स का टॉपिक 2024-25 में हुई महत्वपूर्ण नियुक्तियां। ये टॉपिक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखें। क्या पता आपके एग्जाम में जो है आज के क्वेश्चन आ जाए। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्या दिया हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अगला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों इसरो का जो अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो किसे, डॉक्टर नारायणन। किसे, डॉक्टर नारायणन क्या होंगे इसरो के अगले अध्यक्ष। ये 11वें नंबर के अध्यक्ष होंगे। क्या होंगे ये 11वें नंबर के अध्यक्ष। जो इससे पहले थे 10वें नंबर के, वो कौन थे, एस सोमनाथ। कौन थे, एस सोमनाथ क्या थे, 10वें क्या थे, 10वें नंबर के इसरो के अध्यक्ष। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना हुई है 1969 में। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, बेंगलोर में। इसका मुख्यालय कहाँ है, बेंगलोर में। आप लोग याद रखोगे स्थापना कब हुई है, तो 1969। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जो है भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है, जो अंतरिक्ष अन्वेषण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए जिम्मेदार है। इसरो की स्थापना 1969 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के स्थान पर की गई थी। किसके स्थान पर, तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के स्थान पर इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलोर में। जो इसके वर्तमान में अध्यक्ष है, नाम याद रखोगे, वी नारायणन। इंपॉर्टेंट है, इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष वो कौन है, वी नारायणन। ये कौन से नंबर के हैं, तो 11वें नंबर के। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है, तो आरबीआई के जो नया गवर्नर है वो कौन है, संजय मल्होत्रा। कौन है, संजय मल्होत्रा। इनके जो पहले थे, इनसे जो पूर्व आरबीआई के गवर्नर थे वो, उनका नाम क्या था, शक्तिकांत दास। कौन थे, शक्तिकांत दास। इससे पहले क्या थे, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास। तो अभी जो वर्तमान में है वो कौन है, संजय मल्होत्रा। अब आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना कब हुई है, 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई, 1 अप्रैल 1935 को। तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम लाया गया था 1934 में। इसके तहत क्या हुई, आरबीआई की स्थापना की गई है। इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, मुंबई में। आरबीआई का मुख्यालय ये क्या है दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी इसे जाना जाता है। भारत की केंद्रीय बैंक क्या है, आरबीआई। तो इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो कौन है, सॉरी वर्तमान में जो गवर्नर है वो कौन है, संजय मल्होत्रा। इससे पहले कौन थे, शक्तिकांत दास। आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे 1935 में, उनका नाम आप लोग याद रखिए, सर ऑसबोर्न स्मिथ। सर ऑसबोर्न स्मिथ क्या थे, पहले गवर्नर, ऑसबोर्न स्मिथ। अब स्वतंत्रता के पश्चात जो थे 1947 में, जो आरबीआई के गवर्नर थे उनका नाम भी आप लोग याद रखिए, सीडी देशमुख। कई बार पूछ लिया जाता है, सीडी देशमुख। ये कब थे, 1947। पहले स्वतंत्र भारत के आरबीआई के गवर्नर सीडी देशमुख। और जो पहले थे 1935 में, वो कौन थे, सर ऑसबोर्न स्मिथ। वर्तमान में कौन है, संजय मल्होत्रा। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में हम। तो एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, एसोचैम के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो एसोचैम के जो महासचिव नियुक्त किए गए हैं वो कौन किए गए हैं, मनीष सिंघल। कौन होंगे, एसोचैम के जो अगले होंगे महासचिव वो कौन है, मनीष सिंघल। अब हम यहाँ बात करें एसोचैम की स्थापना कब हुई है, तो 1920 में स्थापित एसोचैम भारत का सबसे पुराना औद्योगिक संगठन। क्या है ये, औद्योगिक संगठन, साथ ही साथ क्या है ये, व्यापारिक संगठन भी। क्या है ये, व्यापारिक संगठन भी। क्या, व्यापारिक संगठन भी है क्या, एसोचैम। आप लोग याद रखेंगे, इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। एसोचैम का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालय, इसके क्या बनाए गए हैं, एसोचैम के क्षेत्रीय कार्यालय भी बनाए गए हैं। तो पहला कहाँ, अहमदाबाद, बेंगलोर, रांची, जम्मू कश्मीर, सॉरी चंडीगढ़ और कोलकाता। कितने, 6 यहाँ पर क्या बनाएंगे, क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद, बेंगलोर, रांची, जम्मू, चंडीगढ़ और कोलकाता में। तो इसका जो मेन मुख्यालय वो कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। और ये कब स्थापित हुआ था, तो 1920 में। ये क्या है, एक व्यापारिक संगठन है। चलिए आगे आते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो सीआरपीएफ के जो नए निदेशक होंगे, महानिदेशक, वो कौन होंगे, बितुल कुमार। कौन होंगे ये, सीआरपीएफ के क्या चुने गए हैं, महानिदेशक या डीजी कहे हम। क्या है ये, डीजी चुने गए हैं। किसके, सीआरपीएफ के। तो दोस्तों सीआरपीएफ किसके अधीन कार्य करता है, तो ये गृह मंत्रालय के, गृह मंत्रालय के क्या आता है, ये अधीन आता है, उसके अंदर ये क्या करता है, कार्य करता है। अब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल या सीआरपीएफ, इसका गठन कब हुआ है, 27 जुलाई 1939 को क्या हुआ है, सीआरपीएफ का गठन हुआ है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, नई दिल्ली में। तो इसके जो वर्तमान में महानिदेशक या डीजी चुने गए वो कौन है, बितुल कुमार। चलिए सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, हम यहाँ पे बात करें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस। तो जो कौन है, सीडीएस स्टाफ जो है, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो वर्तमान में कौन है, अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान ये वर्तमान में हो। और ये 2nd नंबर के, सीडीएस क्या है ये, 2nd नंबर के। इससे पहले जो कौन थे, पहले व्यक्ति सीडीएस के, तो बिपिन रावत।
सीडीएस का पद कब आया है? तो 2020 में। बिपिन रावत क्या थे ये? पहले सीडीएस, पहले क्या थे ये? सीडीएस थे। आप लोग नाम याद रखोगे। इसका जो पद आया है सीडीएस का, ये कब आया है? 2020 में। अब ये सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या है? तो ये तीनों सेनाओं के बीच नियंत्रण का काम करता है, एकीकरण का कार्य करता है। कौन? सीडीएस का जो पद है। ये क्या होते हैं? सर्वोच्च सैन्य अधिकारी कहलाते हैं। जो सीडीएस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सैन्य अधिकारी। चलिए अब थल सेना की बात करें तो थल सेना के जो अध्यक्ष है वो कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी क्या है? थल सेना के अध्यक्ष। वायुसेना के जो प्रमुख है वो कौन है? एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, अमरप्रीत सिंह, पूरा नाम अमरप्रीत सिंह। वायुसेना के क्या है ये? प्रमुख है, अमरप्रीत सिंह। चलिए नौसेना के प्रमुख तो वो कौन है? एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। क्या है ये? नौसेना के प्रमुख है, दिनेश के त्रिपाठी। चलिए आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। तो न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार को निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो किसे दोस्तों? न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार को किस उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश चुना गया है? तो कहाँ पर? मणिपुर में। कहाँ पर? मणिपुर उच्च न्यायालय, मणिपुर के हाई कोर्ट में जो है मुख्य न्यायाधीश चुना गया है डी कृष्ण कुमार को। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी न्यायाधीश की बात करें तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल जो है परामर्श दे, उनके परामर्श पर की जाती है इनकी नियुक्ति। किनकी? राज्य के जो उच्च न्यायालय के क्या मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन किसके परामर्श पर? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर। इनकी सेवानिवृत्ति की जो आयु होती है वो कितनी होती है? 62 वर्ष तक। कहाँ तक? 62 वर्ष तक। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। 2024-25 के लिए फिक्की के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो फिक्की के जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे 2024-25 में? तो हर्षवर्धन अग्रवाल। कौन होंगे? हर्षवर्धन अग्रवाल फिक्की के अध्यक्ष होंगे। फिक्की एक गैर सरकारी संगठन है जो अपने सदस्यों और भारत के उद्योग के आर्थिक हितों को बढ़ावा देता है। ये किस लिए जाना जाता है? तो फिक्की भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संगठन। क्या है ये? व्यापारिक संगठन, जिसकी स्थापना कब हुई है? तो 1927 में। किसकी? फिक्की की स्थापना 1927 में। इसके जो अगले अध्यक्ष होंगे 2024-25 में किसे चुना गया है? हर्षवर्धन अग्रवाल को। चलिए आगे आते हैं अब अगले क्वेश्चन में हम। तो निम्नलिखित में से किसे ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ब्रह्मोस एरोस्पेस का जो प्रमुख नियुक्त किया गया है वो किसे? डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को। किसे? ऑप्शन नंबर बी हमारे पास आंसर आ जाएगा, डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। क्या चुने गए हैं? तो ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अब ये है क्या? तो डॉक्टर जोशी एक मिसाइल वैज्ञानिक है। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी क्या है? एक वैज्ञानिक। कौन से? मिसाइल वैज्ञानिक, जिन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक और एनआईटी वारंगल से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की है। वह जो है डीआरडीओ के महानिदेशक ब्रह्मोस तथा ब्रह्मोस एयरोस्पेस के सीईओ एवं एमडी का पद संभालेंगे। तो क्या रहेंगे ये? वर्तमान में ब्रह्मोस एयरोस्पेस के सीईओ और एमडी का ये क्या करेंगे? 2024-25 में पद संभालेंगे। प्रतिस्थापन तो वह अतुल दिनकर राणे का स्थान लेंगे। किसकी जगह ले रहे हैं ये? जो हमारे पास डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी है वो किसकी जगह ले रहे हैं? तो अतुल दिनकर राणे के स्थान लेंगे, जिन्होंने 2021 में इस पद पर नियुक्त किया गया था। अतुल राणे कब नियुक्त हुए थे? 2021 में। अब इनकी जगह कौन लेंगे? तो डॉक्टर जोशी लेंगे। ब्रह्मोस एरोस्पेस का ये प्रमुख इन्हें नियुक्त किया गया है। सॉरी, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL के अध्यक्ष और एमडी कौन बने? तो कौन बने हैं? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तो कौन बने हैं? अमित गर्ग। क्या बने हैं ये? अध्यक्ष और एमडी बनाया गया है। अब इसकी हम बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? HPCL का मुख्यालय मुंबई। कहाँ आता है ये? तो महाराष्ट्र में आता है। उत्पाद जो है HPCL एक तेल और गैस कंपनी है जो पेट्रोलियम उत्पादों का शोधन, वितरण करती है। वे स्नेहक, पेट्रो रसायन, प्राकृतिक गैस और LNG का भी उत्पादन करते हैं। क्या? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका जो वितरण है, HPCL के पास वितरण चैनलों का एक नेटवर्क है जिसमें उत्पाद, पाइपलाइनें, LPG भंडारण सुविधाएं, टर्मिनल, विमानन सेवा स्टेशन और खुदरा दुकानें शामिल है। तो ये क्या करती है? इनका वितरण करती है। कौन? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसके जो अध्यक्ष और एमडी चुने गए हैं, कौन चुने गए हैं? अमित गर्ग। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में हम। तो हाल ही में सिग्नेचर ग्लोबल के नए CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो CFO कौन होंगे सिग्नेचर ग्लोबल के? तो संजीव कुमार शर्मा। कौन होंगे? संजीव कुमार शर्मा सिग्नेचर ग्लोबल के CFO होंगे। क्या होंगे ये? CFO होंगे। चलिए आगे आते हैं अब
क्या दिया हमारे पास, हाल ही में बीसीसीआई के सचिव कौन बनेंगे, किसके, बीसीसीआई के जो सचिव बनेंगे, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए क्वेश्चन, बीसीसीआई के जो सचिव बनेंगे कौन, देवजीत सैकिया। कौन बनेंगे, देवजीत सैकिया बीसीसीआई के सचिव बनेंगे। चलिए बीसीसीआई की बात कर ले तो इसकी स्थापना कब हुई, 1928 में मद्रास में। अब कहाँ आता है ये, चेन्नई। मद्रास अब क्या हो चुका है, चेन्नई का नाम बदल चुका है। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई के चर्चगेट स्थित क्रिकेट सेंटर में स्थित है। इसका जो मुख्यालय है बीसीसीआई का कहाँ पर है, मुंबई में। बीसीसीआई के अध्यक्ष का चुनाव जो है बीसीसीआई के सदस्य संघों द्वारा वार्षिक आम बैठक में किया जाता है। दोस्तों अभी जो वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष है वो कौन है, बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी। कौन है वर्तमान में, रोजर बिन्नी। अभी जो सचिव चुने गए हैं बीसीसीआई के वो देवजीत सैकिया को चुना गया है। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में हम, हाल ही में एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो एसबीआई के जो नए प्रबंध निदेशक होंगे वो कौन होंगे, राम मोहन राव आमरा। कौन होंगे, राम मोहन राव आमरा क्या होंगे, एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक। क्या होंगे ये, एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक। अब थोड़ी सी हम एसबीआई की बात कर ले तो एसबीआई भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना वाणिज्यिक बैंक है। क्या है ये, एसबीआई वाणिज्यिक बैंक है सबसे पुराना, जिसकी जड़ें जो है 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता से जुड़ी है। पहले क्या नाम था इसका, बैंक ऑफ कलकत्ता। ये कहाँ पर स्थापित हुई थी, तो कलकत्ता में 1806 में। उसके बाद दोस्तों ये जो है कब, 1921 में। कब, 1921 में जो इसका नाम था, इसका नाम क्या बदल गया, इंपीरियल ऑफ इंडिया, सॉरी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब, 1921 में। इसके बाद 1955 में इसका नाम क्या रखा गया, 1955 में ये राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसका नाम क्या रखा गया, एसबीआई। क्या रखा गया, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 1955 में। और इस समय जो बनाए गए थे इसके अध्यक्ष एसबीआई के वो कौन थे, जॉन मथाई। जॉन मथाई क्या थे, पहले अध्यक्ष थे एसबीआई के, नाम याद रखेंगे, जॉन मथाई। हम बात करें एसबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक है और कुल परिसंपत्तियों के आधार पर विश्व का 48वां सबसे बड़ा बैंक है। विश्व में कौन से नंबर में आता है, तो 48वें नंबर में। इसकी 22,500 से अधिक शाखाएं, 63,580 एटीएम या एडीडब्ल्यूएम और 82,900 बीसी आउटलेट है। किसके, एसबीआई के। तो एसबीआई के वर्तमान में जो अध्यक्ष है उनका नाम भी आप लोग याद रखिए, एसबीआई के, तो वो कौन है, चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, ये क्या है, एसबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष। नाम इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखोगे, एसबीआई का अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। और जो पहले थे 1955 में वो क्या थे, जॉन मथाई थे। और अभी जो वर्तमान में प्रबंध निदेशक चुना गया है एसबीआई के वो कौन है, राम मोहन राव आमरा। चलिए आगे आते हैं। अब हमारे पास क्या दिए गए, भारत के राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल की लिस्ट दी गई। सबसे पहले हम देखें आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश के जो सीएम है वो कौन है, चंद्रबाबू नायडू, और गवर्नर जो है कौन है, अब्दुल नजीर। अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू, और जो गवर्नर है वहाँ के राज्यपाल है वो कौन है, केवल्य त्रिविक्रम परनाइक। अब असम की बात करें तो असम के सीएम कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर जो है कौन है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। बिहार, तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार, और गवर्नर जो है आरिफ मोहम्मद खान, जो पहले कहाँ के थे, केरल के, अब बिहार के बन चुके हैं, आरिफ मोहम्मद खान। चलिए आगे आते हैं। तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साई, यहाँ के जो गवर्नर है रामन डेका। गोवा, तो गोवा के जो सीएम है प्रमोद सावंत, और गवर्नर जो है पीएस श्रीधरन पिल्लई। गुजरात, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, और गवर्नर जो है आचार्य देवव्रत। हरियाणा, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, गवर्नर जो है बंडारू दत्तर है। चलिए आगे आते हैं। अब क्या दिया हमारे पास, हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है वो कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू, गवर्नर जो है शिव प्रताप शुक्ला। कर्नाटक, तो कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, गवर्नर जो है थावरचंद गहलोत। केरल के, तो केरल के कौन है सीएम, पिनराई विजयन, गवर्नर जो है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। जो कहाँ के थे, पहले बिहार के थे, अब क्या चेंज हो चुके हैं यहाँ पर, केरल में। केरल के जो गवर्नर थे पहले बिहार में आ चुके हैं और बिहार के केरल में। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर कहाँ के हैं, तो केरल के। मध्य प्रदेश, तो यहाँ के सीएम मोहन यादव, गवर्नर के उन्हें मंगूभाई छगनभाई पटेल। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस, जो अभी नए क्या बने हैं, सीएम बने हैं महाराष्ट्र में। यहाँ के जो गवर्नर बने हैं वो कौन है, सीपी राधा कृष्णन। मणिपुर, तो यहाँ के जो सीएम है एन वीरेन सिंह, और गवर्नर जो है कौन बने हैं, अजय कुमार भल्ला, क्या है यहाँ के गवर्नर। मिजोरम, तो मिजोरम के सीएम कौन है, लाल धूमा, गवर्नर वीके सिंह। नागालैंड, तो यहाँ के जो सीएम है कौन है, नेफ्यू रियो, गवर्नर कौन है, एल ए गणेशन।
चलिए आगे आते हैं हम उड़ीसा। तो उड़ीसा के जो सीएम है मोहन चरण मांझी, गवर्नर कौन है, हरि बाबू कंभमपति। पंजाब, तो पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान, गवर्नर जो है गुलाब चंद्र कटारिया, क्या है यहाँ के गवर्नर। राजस्थान, तो राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा, यहाँ के जो गवर्नर है हरिभाऊ कृष्णा राव। सिक्किम, सिक्किम के जो सीएम है प्रेम सिंह तवांग और गवर्नर ओम प्रकाश माथुर, कहाँ के, सिक्किम के। चलिए आगे देखिए तमिलनाडु। तमिलनाडु के सीएम कौन है, एम के स्टालिन, गवर्नर RN रवि। तेलंगाना, यहाँ के सीएम रेवंत रेड्डी और गवर्नर जो है जिष्णुदेव वर्मा। त्रिपुरा, त्रिपुरा के जो सीएम है मणिक शाह और गवर्नर जो है इंद्रसेन रेड्डी। उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, गवर्नर जो है आनंदीबेन पटेल। चलिए आगे आते हैं हम, क्या दिया हमारे पास उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के सीएम जो है पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर जो है गुरमीत सिंह। वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल, यहाँ के जो सीएम है वो कौन है, ममता बनर्जी, गवर्नर यहाँ के डॉक्टर CV आनंद बोस। झारखंड, यहाँ के सीएम हेमंत सोरेन, गवर्नर जो है संतोष कुमार गंगवार। पांडुचेरी, यहाँ के जो सीएम है N रंगास्वामी और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है, के कैलाश नाथन, क्या है यहाँ के गवर्नर। अब यहाँ देखिए जम्मू कश्मीर, ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव हुआ है और यहाँ के जो सीएम बने हैं वो कौन बने हैं, उमर अब्दुल्ला। इंपॉर्टेंट नाम है, बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग। यहाँ के जो सीएम है, पहले सीएम जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला। यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है, मनोज सिन्हा। दिल्ली, तो यहाँ के जो सीएम है वो कौन है, आतिशी मार्लेना। अभी हाल ही में क्या होने वाले हैं, दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। गवर्नर जो है कौन है, विनय कुमार सक्सेना, क्या है दिल्ली के गवर्नर। चलिए अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, तो यहाँ की जो कैपिटल है वो क्या है, पोर्ट ब्लेयर। यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ का जो प्रशासन संभाल रहा है वो कौन है, एडमिरल DK जोशी, क्या कर रहे हैं, यहाँ का प्रशासन संभाल रहे हैं। दादर एवं नागर हवेली एंड दमन एवं दीव, तो यहाँ की जो कैपिटल है वो क्या है, दमन है। तो यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो कौन है, प्रफुल्ल पटेल, क्या है ये एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ का क्या संभाल रहे हैं, ये प्रशासन संभाल रहे हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन में। तो एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ACC के जो अध्यक्ष बने हैं अभी वो कौन बने हैं, सम्मी सिल्वा। कौन बने हैं, सम्मी सिल्वा ACC के क्या बन गए हैं, अध्यक्ष बन चुके हैं। अब ACC की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, दुबई। ये कहाँ आता है, संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ आता है, संयुक्त अरब अमीरात में आता है, क्या, दुबई, इसका ये मुख्यालय। सदस्यता जो है ACC में 30 सदस्यीय देश संघ है, क्या है, 30 सदस्य संघ है। किसमें, ACC। इसका जो अध्यक्ष है वो कौन है, सम्मी सिल्वा को भी बनाया गया। अब ACC की स्थापना कब हुई थी, तो वो भी आप लोग याद रखिए 1983 में। कहाँ पर, तो दुबई में। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में हम। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का जो अध्यक्ष चुना गया है तैयब इकराम को। किसे, तैयब इकराम क्या होंगे, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष। स्थापित जो है पोल लेउटे ने 7 जनवरी 1924 को पेरिस में FIH यानी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना की थी। इसकी स्थापना 1924 की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से फील्ड हॉकी को बाहर रखे जाने के विरोध में की गई थी। FIH की स्थापना जो है 1924 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से फील्ड हॉकी को बाहर रखे जाने के विरोध में की गई थी। कब की गई थी, तो 7 जनवरी 1924 को। मुख्यालय जो है FIH का मुख्यालय अब अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय 2005 से स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड के लुसाने में। कहाँ पर, स्विट्जरलैंड के लुसाने में 2005 से है। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। हम क्या दिया है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष विपिन कुमार को बनाया गया। किसे, विपिन कुमार क्या होंगे, AAI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसकी स्थापना, AAI की स्थापना 1995 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1994 के तहत। किस अधिनियम के तहत, तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम के तहत 1994 में अधिनियम लाया गया। उसके बाद इसकी स्थापना की गई 1995 में। यह क्या प्रबंधित करता है, तो AAI जो है 137 हवाई अड्डे को प्रबंधन करता है, जिनमें 34 जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, 10 सीमा शुल्क हवाई अड्डे और 81 जो है घरेलू हवाई अड्डे शामिल है। कितने, 137 हवाई अड्डों का प्रबंधन करता है क्या, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, नई दिल्ली में। AAI का मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। चलिए आगे आते हैं। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं वो कौन बने हैं, संजीव खन्ना। और 50वें नंबर के कौन थे, आप लोग जो है कमेंट से बताइए 50वें जो थे मुख्य न्यायाधीश भारत के वो कौन थे। चलिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन अभी हमने देखे वो कौन, विपिन कुमार को बनाया गया है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, अरविंद पनगड़िया को। किसे, अरविंद पनगड़िया को जो क्या बनाया गया है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष।
चलिए, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी कौन बने हैं? दलजीत सिंह चौधरी एसएसबी के महानिदेशक बने हैं। प्रथम महिला सूबेदार तो वो कौन है? प्रीति रजक। क्या बनी है ये? प्रथम महिला सूबेदार। ट्राई के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अनिल कुमार लोहाटी। क्या बने हैं ये? ट्राई के अध्यक्ष। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव राधा रतूड़ी। क्या नाम है? राधा रतूड़ी। ये उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। भारतीय सेना के प्रमुख तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। अभी बताया था कि थल सेना के जो अध्यक्ष है वो कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। कई बार पूछ लिया जाता है भारतीय सेना के प्रमुख, तो वो कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष वो कौन है? जय शाह। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी। तो चलो आप लोग कमेंट से बता दो आईसीसी के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हो। तो अभी जो अध्यक्ष है वो कौन है? जय शाह। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति वो कौन बनाई गई है? नेटुम्बो नंदी नतेतवा। क्या बनी है ये? नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति। चलिए आगे अपना क्वेश्चन दिया है, भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो किसने? एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने। किसने? ऑप्शन नंबर डी, एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा। क्या है ये? भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की क्या संभालेंगे? पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख ये बनाए गए हैं एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को। अब इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? इसका मुख्यालय सुब्रतो पार्क नई दिल्ली में। किसका मुख्यालय? तो पश्चिमी वायु कमान का मुख्यालय कहाँ पर? सुब्रतो पार्क नई दिल्ली में। इतिहास जो है, WAC की स्थापना जो है 27 सितंबर 1947। कब की गई इसकी स्थापना? 27 सितंबर 1947 को की गई। के प्रथम परिचालन समूह के रूप में की गई थी 1962 में। कब? 27 सितंबर 1947 को प्रथम परिचालन समूह के रूप में की गई थी। 1962 में केंद्रीय वायु कमान के गठन के बाद इसका नाम बदलकर पश्चिमी वायु कमान कर दिया गया। इसका नाम कब बदला गया? 1962 में, केंद्रीय वायु कमान के गठन के बाद। संचालन जो है WAC भारत में कई प्रमुख ऑपरेशन में शामिल रहा है, जिसमें कश्मीर ऑपरेशन, भारत चीन संघर्ष, भारत पाक युद्ध, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन सफेद सागर, ऑपरेशन स्नो लेपर्ड। ये क्या क्या हुआ है? इसमें शामिल हुआ है। क्या? WAC भारतीय वायु सेना की पश्चिमी कमान जो है, पश्चिमी वायु कमान के जो प्रमुख नियुक्त किए गए हैं वो किसे? एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में हम। तो एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुने जाने वाला भारतीय कौन है? चुने जाने वाले पहले भारतीय, तो पहले भारतीय इसलिए इंपॉर्टेंट है, एशियाई ओलंपिक परिषद का जो अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय वो कौन है? रणधीर सिंह है, एशियाई ओलंपिक परिषद में। तो संगठन जो है OCA, एशियाई ओलंपिक परिषद, एक गैर सरकारी गैर लाभकारी संगठन। क्या है ये? गैर सरकारी भी है और गैर लाभकारी संगठन भी है, जिसकी स्थापना कब हुई है? 1982 में। इसकी क्या हुई है? ये स्थापना 1982 में। कहाँ पर हुई? तो नई दिल्ली में हुई। इसका मुख्यालय भी आप लोग याद रखिए कहाँ पर? नई दिल्ली में। इसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा मान्यता प्राप्त है। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा मान्यता प्राप्त हो चुकी है, तथा इसमें 45 सदस्य राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां हैं। OCA का मुख्यालय जो है कुवैत में। किसका? OCA का मुख्यालय कहाँ पर है? कुवैत में। क्षेत्र जो है OCA के 5 क्षेत्रीय क्षेत्र है। एक पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया। कितने क्षेत्र इसके? 5 क्या बनाए गए हैं? क्षेत्रीय क्षेत्र बनाए गए हैं। इसके क्या? 5 क्षेत्र बनाए गए हैं। पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया। तो एशियाई ओलंपिक परिषद हमसे पूछा था कि इसके अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो नाम याद रखेंगे, रणधीर सिंह। क्या है ये? पहले भारतीय। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें। आपको जो है आज के क्लास की PDF जो है टेलीग्राम में मिल जाएगी, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करें। यदि आप चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और यदि फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो भी कर दीजिए।